तो जो पेपर मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो ऐसा एक फार्मूला है, एक या तैयारी करने का एक ऐसा फार्मूला है, क्वेश्चन को चूज़ करने का, पिक करने का ऐसा फार्मूला है जिसको इस साल यूज़ किया गया है आपके पेपर्स को बनाने के लिए। यानी जब पेपर सेंटर ने आपके पेपर बनाए हैं बैठ के कि हम मैं फ़लाँ बोर्ड का, लाहौर का, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, किसी का भी मैं बनाता हूँ पेपर बैठ के, तो किताब रख के जब पेपर बनाने के लिए बैठा है तो उसने किस फार्मूले के तहत पेपर बनाए हैं वो फार्मूला मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आपने एग्जैक्टली उस फार्मूले के मुताबिक ही पेपर की तैयारी करनी है। मैं शेयर कर रहा हूँ, तवज्जो के साथ सुने और बेहतर है उसको नोट डाउन कर लें ताकि आप लोग कोई चीज़ मिस ना कर दें। अस्सलाम वालेकुम। पहले पेपर स्कीम शेयर करूँगा, मुकम्मल पेपर शेयर करूँगा, हर एक क्वेश्चन को बताऊँगा और उसके अलावा तैयारी करने का मेथड बताऊँगा, किस चैप्टर से कौन कौन से आपको क्वेश्चंस तैयार करने हैं। ईच एंड एवरीथिंग आपको इसी वीडियो में मिलेगी, हमें वीडियो को लास्ट तक देखना है। और ये याद रखें कि मुकम्मल पेपर शेयर करने वाला हूँ तमाम बोर्ड्स का, पंजाब के 9 बोर्ड्स का, मॉर्निंग टाइम का, इवनिंग टाइम का। लेकिन जो लोग आपके साथ लीक पेपर की वीडियोस शेयर करते हैं वो फ्रॉड होते हैं। जब तक आप फ्रॉड से नहीं बचेंगे आप सही गाइडेंस की तरफ नहीं आ सकते। तो अब इतने बड़े हो चुके हो तो अब आपको इन लोगों से बचना है। जब तक आप इन लोगों का बाइकआउट नहीं करेंगे तब तक आप लोग ट्रू गाइडेंस की तरफ नहीं आ सकते। पहले पेपर स्कीम सुन लें। क्वेश्चन नंबर 1 आपको पता है MCQs हैं, 12 MCQs होंगे। यूनिट नंबर 10, 11, 12, 17, 18 यूनिट से आपको एक एक MCQ आएगा। यूनिट नंबर 14, 15 और 16 से 2 MCQs आएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें आपने 5 करने हैं 8 में से। तो यूनिट नंबर 10 और 12 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, जबकि यूनिट नंबर 11 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये भी आपने 5 करने हैं 8 में से। यूनिट नंबर 13, 14 से 2, जबकि 15 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, आपने 5 करने 8 में से। 17 और 18 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, जबकि यूनिट नंबर 16 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। फिर लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर आ जाएगा। पहला पेयर जो है वो आपका 11 और 13 से है, अगला पेयर 12 और 14 से है, उससे अगला पेयर 17 और 18 से है। तो ये होगी हमारे पास पेपर स्कीम। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे, किस टाइप के आएंगे। पहली बात तो ये है कि लॉन्ग क्वेश्चंस की बात मैं पहले कर देता हूँ, फिर हम शॉर्ट की बात करते हैं। लॉन्ग के लिए एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें कि आप लोगों ने कोई एक्स्ट्रा लॉन्ग अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पूरा साल तैयारी की तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लोगों ने 2 लॉन्ग के लिए 4 चैप्टर तैयार किए हैं तो उन्हीं 4 चैप्टर को तैयार करें लॉन्ग के लिए, तो फिर आप उसी को रिवाइज़ करें, कुछ नया शुरू ना करें। सबसे आसान और सबसे छोटा पेयर जो है वो 11, 13, 17, 18 का है। ठीक है, यहाँ तक कि अगर आप लोगों ने सिर्फ 11, 13 सपोज तैयार किया हुआ, 17, 18 आपको नहीं आता है तो भी आप उसको 2-3 घंटे के अंदर लॉन्ग शॉर्ट समेत तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा छोटा और बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं, तो आप उनको लाजमी तौर पे तैयार करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। यहाँ तक बात है लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो आप लोग 4 चैप्टर तैयार करते हैं, सपोज 11, 13, 17, 18। इन 4 एग्जाम्पल देने लगा मैं आपको। अगर आप इन 4 को तैयार करते हैं तो आप ये चूज़ नहीं कर सकते कि मुझे बस ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है, मुझे ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है। सपोज़ मैं आपको बता देता हूँ कि फ़लाँ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन जब आप पेपर दे के आएंगे आपको पता लगेगा फैसलाबाद में तो वो आ गया, लाहौर में नहीं आया, रावलपिंडी में नहीं आया, सरगोदा में भी नहीं आया, मुल्तान में भी नहीं आया, फ़लाँ में भी नहीं आया, फ़लाँ में भी नहीं आया। तो चॉइस पेपर सेटर के पास इतनी ज़्यादा है कि आप चूज़ ना करें, फिर भी फोकस कर सकते हैं। मसलन यूनिट नंबर 11 है, उसमें ज़ीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हैलोफाइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी इंपॉर्टेंट है, यूरिन फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी इंपॉर्टेंट है, नेफ्रॉन की डायग्राम, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन वो इंपॉर्टेंट है, डायलिसिस की टाइप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें आपके ज़्यादा फोकस में आ जाएंगी। 13 ऑलमोस्ट सारा सेम है, उसमें कोई भी टॉपिक लॉन्ग में आ सकता है, वो आपने ऑलरेडी शॉर्ट में तैयार किया होगा तो वो तो वैसे ही लॉन्ग बन जाएगा, वो तो प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर 17, 18 में आपको पता है कि फर्मेंटर वाले क्वेश्चन लॉन्ग में आ सकते हैं, फर्मेंटेशन का क्वेश्चन लॉन्ग में आ सकता है। सिंगल सेल प्रोटीन वेरी इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन है। जो डीएनए की आप वो जीन आइसोलेट करते हैं, जो पूरे स्टेप्स दिए हुए हैं, वो उसके यूजेस, तो ये सब कुछ जो है ये लॉन्ग में आ सकता है आपको। तो लॉन्ग के गैस के पीछे मत भागें। अगर आप हर चैप्टर के 2-2 क्वेश्चन तैयार करके जाएंगे तो एन मुमकिन है कि आप लोगों का पेपर अच्छा ना हो। इसलिए आप लोगों ने इन 4 चैप्टर को मुकम्मल तैयार कर लेना है, विद लॉन्ग विद शॉर्ट। तो आपको देखो, आप पहले पेज से लास्ट पेज तक इन 4 चैप्टर को तैयार करोगे ना, पास होने जितने मार्क्स आपके वैसे ही आ जाएंगे, लॉन्ग अंदर ही कवर हो जाएगा। अगर लॉन्ग को अलग टारगेट करोगे, शॉर्ट को अलग टारगेट करोगे ना, तो आपका टाइम खत्म हो जाएगा और आपकी तैयारी हो भी नहीं पाएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जब भी इन चैप्टर को शुरू करना है तो लॉन्ग शॉर्ट समेत मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद बाकी चैप्टर्स के आप शॉर्ट तैयार करेंगे, ठीक।
शॉर्ट किस टाइप देंगे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो याद रखें कि इस मरतबा आपको पेपर के अंदर फंक्शंस बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। मसलन फंक्शन ऑफ वैक्यूल, फंक्शन ऑफ इंसुलिन, ग्लूकागोन, फंक्शन ऑफ किडनी, जितनी जितनी चीज़ें हमारे पेपर के अंदर दी हुई हैं उन सब के फंक्शन आ सकते हैं। हमारा जो ब्रेन वाला टॉपिक है उसमें थैलमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम और पोन्स कोन, जितना जो कुछ भी मौजूद है उन सब के फंक्शंस आपको आ सकते हैं। ठीक है, तो तैयारी के दौरान सबसे पहले आप लोगों ने फंक्शन पे फोकस करना है। नंबर 2, डेफिनेशन बहुत बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाली हैं और मोस्टली जो हैं वो डेफिनेशंस वो आएंगी जिनके 2 पार्ट बन सकते हैं। मींस जीनोटाइप, फिनोटाइप ये सेम है, दोनों से आ जाएगा। हाइड्रोफाइट, हेलोफाइट्स आ सकता है, ट्रांसपिरेशन, गटेशन आ सकता है। मतलब ये जो 2 एक जैसे टॉपिक्स हैं ना, इससे आपको आराम से 2-3 सवाल नज़र आएंगे पेपर के अंदर, तो वो वाले आपको आ सकते हैं। लेकिन आफ्टर ऑल वो डेफिनेशंस ही हैं, आपने डेफिनेशन सारी तैयार करनी है और फोकस में वो सवाल रखने हैं जिनके 2-2 टाइप्स बन सकते हैं। इसके बाद कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो सिंपल डेफिनेशंस होंगी। सिंपल डेफिनेशंस मिसाल के तौर पे इकोसिस्टम है, मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, डायलिसिस की डेफिनेशन है। तो ये चीज़ें अलग अलग भी आपको पेपर के अंदर आएंगी। तो कौन कौन चीज़ें मैं रिपीट कर चुका हूँ। एक, जिनके पार्ट्स बनते हैं, मतलब 2 डिफरेंस के तौर पे आ सकती हैं या दोनों को डिफाइन करने के लिए आ सकता है। एक वो क्वेश्चन आपको आएगा। आपको डेफिनेशंस आएंगी जो सिंपल एक सिंगल टॉपिक है, उस तरह का सवाल आपके पेपर के अंदर होगा। फंक्शंस पेपर के अंदर होंगे। और थर्ड है ऐसी डेफिनेशन जिसके डिफ़ाइन करने के बाद टाइप्स बनती हैं। मसलन एडिक्टिव ड्रग की डेफिनेशन आ गई, उसके नीचे उसकी टाइप्स आ जाएंगी। फर्मेंटेशन की डेफिनेशन आ गई, नीचे उसकी टाइप्स आ जाएंगी। ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन आ गई, नीचे उसके प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। उसके अलावा क्वेश्चन बगैर डेफिनेशन की भी टाइप्स आ सकती हैं। मतलब इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी आप टाइप्स लिख देंगे। तो पूरा पेपर आपका इन्हीं चीज़ों के मुताबिक होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारा सेम होगा। इसके अलावा अगर एक चीज़ और आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन के तौर पे ऐड करना चाहें तो वो आपकी आ सकती है सिम्टम्स जिन जिन बीमारियों के दिए हुए हैं, चाहे वो चैप्टर 10 में हो, 11 में हो, किसी चैप्टर के अंदर भी दी हुई है, सपोज एज़मा है या कुछ और है, तो आप लोगों ने उन सब की सिम्टम्स तैयार करने हैं। तो अगर आपको ये लगता है कि मैंने पता नहीं पूरी बुक का नाम ले दिया, तो ऐसा नहीं है। जब आप चैप्टर्स को तैयार करना शुरू करेंगे तो आपको आइडिया होगा कितना कुछ ऐसा है जिसको मैंने हाईलाइट नहीं किया और पेपर के अंदर नहीं होगा। और अगर पेपर के अंदर किसी बोर्ड में आता भी है तो ऐसी क्वांटिटी के अंदर होगा कि इसको आप चॉइस पर छोड़ सकें। मेरे दिए हुए इस पैटर्न के मुताबिक अगर आप पेपर तैयार करते हैं तो इंशाल्लाह 15 जो शॉर्ट क्वेश्चन अपने सॉल्व करने हैं वो 15 के 15 तो गारंटीड सॉल्व हो जाएंगे। हो सकता है आप 16-17 भी कर पाएँ। ठीक है, तो ये प्रॉपर मैं आपको तैयारी का बता दिया है। रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो मश्की ऑब्जेक्टिव करें और अगर आपने कोई अप टू डेट ख़रीदा हुआ है तो 2023 के ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लें। अगर आप मश्की ऑब्जेक्टिव करते हैं, 2023 में पेपर के अंदर ऑब्जेक्टिव आई हैं वो तैयार करते हैं, तो 110% श्योरिटी है कि आपकी सारी की सारी ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएंगी। अगर आप लोग कोई और मेथड लगाएंगे और कोई ऐसा गेस्ट पेपर देखते हैं कि आपके सामने क्वेश्चन ऐसे दिखा रहे थे, कि मैं भी दिखा सकता हूँ, आपको पता है मैंने सभी सब्जेक्ट के दिखाए हैं। मैं इस सब्जेक्ट के इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं उंगली रख बताऊँगा कि ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, तो वो बजाय इसके कि आपका टाइम वेस्ट है, वो इतनी लंबी वीडियो 30-40 मिनट की बन जाएगी। उससे बेहतर यह है कि मैं स्मॉल वीडियो के अंदर, एक शॉर्ट वीडियो के अंदर आपके साथ सारी बातें शेयर कर दूं। आपने इस तरीके से पेपर को तैयार करना है क्योंकि इसी तरीके से आपका पेपर बनाया गया है जो आपको कल आना है। इसीलिए इसी मेथड से पेपर को तैयार करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोगों को फ़ायदा पहुँच सके। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।